अफगान महाजरीन के हवाले से आज आलमी ताकतों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव डालने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान भी अपना मौकिफ वाजे कर चुका है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त अफगान तालिबान और इंडिया क्या गुल खिला रहे हैं, क्या इंडिया अफगान हुकूमत को तस्लीम करने जा रही है, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा आज एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई हो चुकी है केपी में, वो भी बताएंगे। और इसके पीछे कौन है, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में अफगान माजरीन के इनखला का अमल तेजी के साथ जारी है। उसी दौरान ही इस वक्त इंडिया और अफगानिस्तान एक बार फिर दोबारा एक दूसरे के करीब आने की कोशिशें तेज कर चुके हैं। यानी वो इंडिया जब पे अफगान हुकूमत बन रही थी अफगान तालिबान की, तो उस वक्त कह रहे थे कि ये दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज वही इंडिया अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात अपने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। और अमीर खान मुत्तकी जो अफगान वजीर खारजा हैं, वो एक अहम दौरे पर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं। तो इस दौरे का एक तो बुनियादी मकसद ये है कि इस दौरे के जरिए अफगान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखें, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, आप हमारे साथ जो हैं एक जंगी माहौल रखने की कोशिश करते हैं, तो हम इंडिया के साथ मजीद ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फिर साथ साथ इंडिया की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान जिस तरह करजई के दौर हुकूमत की तरह एक बार फिर दोबारा अफगान तालिबान भी जो है वो पाकिस्तान के हाथों न खेलें, यानी पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट न करें, बल्कि वो हमारे साथ ताउन करें, ताकि हम डेवलपमेंट सेक्टर पर भी अफगानिस्तान में वो काम कर सकें। और फिर साथ साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और फिर साथ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए भी हम अफगान हुकूमत का आसानी से इस्तेमाल कर सकें और ये टेंशन पाकिस्तान में दहशतगर्दी को लेकर ये बरकरार रह सकें। तो अफगान हुकूमत बेशक पाकिस्तान की जानिब से इस अफगान तालिबान की हुकूमत के बनाने में पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन ये किसी सूरत जो है पाकिस्तान के फेवर में शुरू से लेकर अब तक अफगान हुकूमत नहीं रही है। तारीख खुदा के देखें तो आप पिछले अदवार की बात करें तो करज़ई के दौर हुकूमत में ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अफगानिस्तान के बिल्कुल दुरुस्त समेत में नहीं जा रहे थे। वहीं डगर पर चलते हुए अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ये अपने लोगों को बताने की कोशिश की कि ये जो टेररिस्ट हैं, ये जो पाकिस्तान में कार्रवाई हो रही है, इसमें पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। ये खुद इनके बनाए हुए, यानी पाकिस्तान की फौज के बनाए हुए ही हैं जो इन पर हमले कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को लेकर बारहा अपने सबूत जो हैं वो अफगान हुकूमत के सामने रख चुका है कि देखें, ये कार्रवाइयों पर जो हैं अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से उस तरीके से पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो ये टेररिस्ट जो अटैक्स हैं इसका सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन अगर बात की जाए तो एक जो हमला आज हो चुका है डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है फितनतुल खवारिश के दरमियान एक ऑपरेशन के दरमियान दौरान जो है एक अटैक हुआ, उसमें 7 खवारिश को हलाक किया गया है, जबकि उसमें एक मेजर जो है वो शहीद हो चुके हैं। यानी एसपीआर के मुताबिक 30 साला जो जवान है मेजर सिप्तेन हैदर जो हैं ये इनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट के कोयटा से था, ये शहीद हो चुके हैं। और 7 जो फितनतुल खवारिज थे उनको मारा भी किया गया है उस हमले में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो औरकजई में भी इस तरह का एक अटैक हो चुका था, जिसमें भी उसमें भी यही सूरत हाल थी। वहाँ भी फितनतुल खवारिज के जो सूरतकार और फिर जो उनको मुख्तलिफ जगहों से उनको सपोर्ट करने वाले जो हैं उनको बेच चुके थे, जहां एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें औरकजई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद हुए थे। 19 खवारिज जो हैं वो हलाक हो चुके थे। ये 8 अक्टूबर को ये वाकया पेश आया था और इसके भी सारे जो हैं शवाहिद जो हैं वो ज़ाहिर बेक में जो हैं वो
जाकर अफ़गानिस्तान में ही इनकी वहाँ इनके लिए बाकायदा जो एक इनका सिस्टम बना हुआ है, इनके बाकायदा ठिकाने बने हुए हैं, तो वो वहाँ से इनको ऑपरेट किया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें जो 9 जवान जो शहीद हुए थे, उसमें नायब सूबेदार आज़म गुल नाइक के अदील हुसैन नाइक के, गुल अमीर लासनाइक के, नेक के शेर खान लासनाइक के, दानिश फरास लासनाइक के, अरशद हुसैन और सिपाही तुफैल और सिपाही आकिब और सिपाही मोहम्मद जाहिद शामिल थे, जो कल के औरकज़ई हमले में जो हैं वो शहीद हो चुके थे। तो यूँ इस वक़्त केपी में जितनी भी ये दहशतगर्दाना कार्रवाई हो रही हैं, इसमें जो इसके सारे जो लिंक्स जो हैं, वो अफ़गानिस्तान से ही जा मिलते हैं, क्योंकि इनको जो पुश करने वाले हैं, वो सारे अफ़गानिस्तान में ही मौजूद हैं। लेकिन बारहा पाकिस्तान के कहने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। लेकिन अब इंडिया के साथ ताल्लुकात इनके आहिस्ता-आहिस्ता इस्तवार हो रहे हैं। लेकिन मुमकिन है कि फ़िलहाल इंडिया जल्दबाज़ी तो नहीं करेगा अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के मामले पर। अलबत्ता ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होंगे और आने वाले दिनों में डेवलपमेंट सेक्टर को लेकर इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेगा, जिससे पाकिस्तान से दूर करने की एक कोशिश इनकी हो सकती है। तीसरी और बड़ी खबर ये है नाज़रीन कि इस वक़्त एक बार फिर दोबारा इस वक़्त अफ़गान महाजरीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनकी जानिब से बाकायदा पाकिस्तान को ये वाज़ेह किया जा रहा है कि एक तो जो अफ़गान जो बीमार हैं, उनको जो अफ़गान जो आला तालीम हासिल करने वाले हैं, वो और जो शादियाँ कर चुके हैं उनके लिए जो है पाकिस्तान नरमी इख्तियार करे, उनको पाकिस्तान में रहने दिया जाए और उनको तंग नहीं किया जाए। और फिर इसके साथ-साथ ये भी तशवीश का इज़हार किया गया है कि पाकिस्तान से बड़े लेवल पर जो है वो इनख़ला का अमल तेज़ हो चुका है, जिसमें बहुत से अफ़गान ऐसे भी हैं जिनकी जान को ख़तरा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर, उनके साथ पाकिस्तान ताउन उस तरीके से नहीं कर रहा है। लेकिन उस पर पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि अब अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो चुका है, लिहाज़ा वो हमने उस वक़्त पाकिस्तान ने अफ़गानियों को गले लगाया था आज से 43-44 साल पहले, जब अफ़गानिस्तान जो है वो एक जंगज़दा खित्ता बन चुका था, तो हमने उस वक़्त मेहमान नवाज़ी की, लेकिन अब इनको वापस जाना होगा, लिहाज़ा हम इस पर किसी सूरत जो है वो ताउन नहीं करेंगे। और पाकिस्तान उसी तरीके से ऑपरेशंस का सिलसिला तेज़ कर चुका है और इस वक़्त बलूचिस्तान में ये ऑपरेशन का सिलसिला तेज़ हो चुका है, लेकिन दीगर इलाकों में अभी फ़िलहाल यानी 1-2 रोज़ से कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन कल या परसों तक जो है दोबारा रावलपिंडी और अतराफ में कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से भी हम आप लोगों को लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।